हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मितेश और मैं आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ आईएएस पीसीएस में स्वागत करता हूँ। 28 अप्रैल को बीपीएससी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ। मैं भी एग्ज़ाम देने गया था, मुजफ्फरपुर था मेरा सेंटर। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने इस एग्ज़ाम के पेपर जो था उसको डिस्कशन करने आया हूँ। पेपर का लेवल अगर देखें तो लेवल जो था वो मॉडरेट टू इजी था, बहुत ज़्यादा नहीं था डिफ़िकल्ट। जिसको एप्टीट्यूड रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे कुछ में, तो बाकी ऐसा जो था वो पेपर इजी था। कुछ गलतियाँ हुई हैं क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस किए थे, तो थोड़ा सा टाइम मुझे भी लगा। मैथ्स के क्वेश्चन भी ठीक ठाक थे। 68 बीपीएससी से कंपेयर करोगे तो मैथ्स के क्वेश्चंस काफ़ी ईजी थे। कुछ क्वेश्चंस जीएस में ट्रिकी थे, बाकी ओवरऑल जीएस भी आसानी था। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं उस पर डाउट है, तो वो जब आंसर की आएगी तो क्लियर होगा। बाकी इस लेक्चर में हम लोग एप्टीट्यूड और रीजनिंग को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जीएस के लिए और साइंस के लिए हम लोग अलग से लेक्चर बना लेंगे। अभी एप्टीट्यूड और रीजनिंग को डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। मेरा सेट सी था, तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। देखिए मैंने यार रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है ABCDEFGHIJK अप टू Z। ठीक है, क्योंकि हमने लिखा क्यों, क्योंकि इसमें लेफ़्ट और राइट का इशू था। अगर आप सीधे से लिखिएगा तो लेफ़्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ़्ट हो जाएगा, वहाँ आंसर में गड़बड़ होने के चांसेस हैं। विच लेटर विल बी द 12th टू द लेफ़्ट ऑफ द 16th लेटर फ्रॉम द लेफ़्ट। तो सबसे पहले हमें 16th लेटर देखना है लेफ़्ट से। हमने यहाँ लिखा है लेफ़्ट यहाँ है, राइट यहाँ है, देख रहे हो आप। तो लेफ़्ट से 16th लेटर के बनता है। अब उसके लेफ़्ट में हमें जाना है, उसके भी लेफ़्ट में हमें जाना है और 12th लेटर को ढूंढना है। मैंने ब्लू कलर से दिखाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डब्लू आ रहा है, डब्लू मैंने भी लगाया है, सही है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरा मिस्टेक हो गया था कि काफ़ी ज़्यादा मेरे को वहाँ पे दिमाग मैंने ज़्यादा लगा दिया शायद। 500 स्टूडेंट हैं, 10% प्ले क्रिकेट। जब क्रिकेट जो नहीं खेल रहे हैं वो 10%, मतलब 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। 20% डू नॉट प्ले फुटबॉल, दैट मीन्स 100 जो है, और 4% दोनों में से कुछ नहीं खेलते हैं। तो वो कितने हो जाएंगे, 500 का 4% 20 हो जाएगा। क्रिकेट प्ले करते हूँ, सॉरी फुटबॉल प्ले करते हूँ, क्रिकेट प्ले नहीं करते हैं। तो क्रिकेट प्ले नहीं करते हैं, हमारे पास पहले से ही पता है हमें कितने हैं, 50 हैं। लेकिन उनमें से वो निकाल देने हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, उनमें वो ऐड करने हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि अगर हम जितने लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, टोटल कितने हो गए, 50। अब उसमें से वो प्लेयर हटा दें जो दोनों में से कुछ भी नहीं खेलते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट निकल जाएंगे। तो 50 में से अगर हम 20 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 30। मैंने यहाँ गड़बड़ की थी जिसकी वजह से तो आंसर गलत आ रहा था यहाँ पे। नेक्स्ट, ये सिंपल क्वेश्चन है। आप देखोगे तो अल्टरनेट 3 से 5, 5 से 2 7, 7 से 9 9, 9 से 11, +2 ऐड हो रहा है 11। यहाँ पे डबल हो रहा है 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से फिर 64, 11 और 64। नेक्स्ट पे आओ, मिसिंग नंबर निकालने हैं। हमने देखा 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 90 आ जा रहा है, तो 6 का डबल 12 है यहाँ पे। 14 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है। इस पे आते हैं, 13 पंजे 65, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे क्या आ रहा है, 10। तो दो जो भी इस डिवाइड करने से आ रहा है, 98 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, उसका डबल कितना होगा, 14। तो हमारा आंसर में है 14। यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है। हमने पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, +7 किया तो 9 आ गया। पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इसको छोड़ देते हैं, इस पे आते हैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 चौक 12 और 105 117। दैट मीन्स 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो 3 से हमने किया, 3 से किया तो कितना आ रहा है, 2 × 3 6 + 14 = 20, तो क्या ऑप्शन में है। टोटल 75 किलोमीटर की ट्रिप है। ठीक है, पहला थर्ड और दूसरा थर्ड। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, पहले थर्ड के लिए इन्होंने खुद दिया फर्स्ट थर्ड टुक एच आवर, तो और ये जो है फर्स्ट थर्ड डबल ले रहा है ट्वाइस, तो ये हाफ हो जाएगा h/2। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाई टोटल h प्लस h/3, दैट मीन्स h/2, दैट मीन्स 75/3h इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब कितना हो जाएगा 50/h, जो कि ऑप्शन में हो जाएगा। ABCDE 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। जब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होगा तो एवरेज क्या हो जाएगा इसका C हो जाएगा, लेकिन C ऑप्शन में कहीं है नहीं। अब C ऑप्शन में है नहीं तो C को हम एक ही टर्म्स में आंसर पूछ रहा है, तो आपको भी पता है B को हम A+2 लिख सकते हैं, ऑड नंबर है ना, जैसे 1 3 5 7 9 इस टाइप से। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है, वही मैंने किया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A+4, जो कि ऑप्शन में है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जिन्होंने इस तरीके के क्वेश्चन कर रखे होंगे वो कर लेंगे बहुत आसानी से, फर्स्ट अटैम्प्ट में शायद ये क्वेश्चन ना हो। द सम ऑफ इनकम ऑफ A एंड B इज़ मोर देन दैट ऑफ C एंड D। हमने देखा A+B ज़्यादा है C+D से। A एंड C इज़ सेम एज दैट ऑफ द B+D, ठीक है। इफ़ A अर्न हाफ एज मच एज द सम ऑफ B एंड D, ये देखो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो A की वैल्यू C पे आ गई। A की वैल्यू जब C आ रही है तो यहाँ पे हमने देखा कि B इज़ ग्रेटर देन D आ रहा है, तो और A इज इक्वल टू C आ रहा है, दैट मीन्स A इज इक्वल टू C B से बड़ा भी हो सकता, इस ये तो कंफर्म हो गया। अब ऑप्शन में देखेंगे, क्योंकि नन ऑफ दिस है नहीं, ABCD ही ऑप्शन है, तो A होगा आंसर, तो C भी सही होगा, तो मतलब ये आंसर सही नहीं है। तो बचा क्या B सबसे बड़ा है, हुज इनकम इज़ द हाईएस्ट, B की D से बड़ी है, तो B होने का चांसेस है। E ऑप्शन होता, क्योंकि यहाँ पे हमें A C और B के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन नहीं पता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से हम ये लेके चलेंगे कि A और C क्या हो जाएंगे, B से कम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए A/B ग्रेटर देन 50 है, वेयर A एंड B आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर लेस देन 100, देन हाउ मेनी पेयर ऑफ A एंड B आर पॉसिबल। अब देखिए A/B का जो रेशियो है, एक मिनट, A/B का जो रेशियो है ग्रेटर देन 50 है, दैट मीन्स इक्वल भी नहीं है, ग्रेटर देन 50 है, तो मतलब और A और B जो हैं वो लेस देन 100 होने चाहिए, लिखा है लेस देन 100, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 99 हो सकती है। अब हम B की बात करते हैं, B की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो हमें A की वैल्यू ग्रेटर देन 100 लेनी पड़ेगी, जो कि एक पॉसिबल केस नहीं है। इस रेशियो को अगर प्रूव करना है आपको, तो B की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो A की वैल्यू 100 से ज़्यादा होनी चाहिए, 100 भी नहीं 100 से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल केस नहीं है। इसका मतलब क्या है, B की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। जब B की वैल्यू 1 हो सकती है तो A की वैल्यू 50 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है यहाँ। ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो 50 होता, लेकिन 50 नहीं है, दैट मीन्स 51 से स्टार्ट होगा। 100 हो सकता है क्या, 100 हमने पहले ही बोला कि 100 से नहीं हो सकता है, तो 99। तो B के साथ कितने केसेस, 51 to 99, मतलब 49 केसेस पॉसिबल हैं, 50 भी नहीं, 49 केसेस पॉसिबल है, जो पॉसिबल पेयर हैं A और B के। ये तो सिंपल एग्जांपल है, 45 बॉय प्लस 40 गर्ल इज इक्वल टू 1540, 50 बॉय प्लस 20 गर्ल इज इक्वल टू 1320। मैंने दोनों को 50 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 140 एंड 2650। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, XY की वैल्यू निकालनी है एक तरीके से, ठीक है। 4 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A एंड B, हमने देखो क्योंकि प्रेजेंट एजेस पूछा है तो हम X और Y प्रेजेंट एज लिख, प्रेजेंट एज X और Y। 4 ईयर अगो पहले, हैंस नहीं, अगो है, पहले की बात है, तो x - 4 अपॉन y, तो रेशियो 13/9 आ गया। 8 साल बाद 4/3 है, 8 साल बाई 4, वही सिंपल वही वाला इक्वेशन है, इसको इधर उधर करेंगे, यूज़ करेंगे, 2 इक्वेशन बनती है, इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यूज़ आ जाएंगी और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और दोनों को सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा x और y का 16, यस, ठीक है। इस पे आते हैं, एज इज़ 5/4 ऑफ B, A 5/4 है B का, B 4/,
सी की वैल्यू दी हुई है शायद, सी इज़ 15 ईयर्स, सी को डालोगे तो बी आ जाएगा, बी को डालोगे ए आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, एम की वैल्यू आ जाएगी 60 ईयर्स। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय इज़ 30% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अगर हम कॉस्ट प्राइस एक्स लेते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1.3x आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, 70% ऑफ द सेलिंग प्राइस, 70% 0.7 आ जाएगा, 0.7 ऑफ 30 1.3 0.91x। ये हमारा नेट सेलिंग प्राइस हो गया एक तरीके से। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा 0.09x डिवाइडेड बाई x ये लॉस हो गया। लॉस कितना हुआ, इतना। तो हमारा जो कितना आ जाएगा, 54 डिवाइडेड बाई 0.09, 600 600 यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। ऐसी तो पूछा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ना। रेक्टेंगल्स की हम बात करते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा टाइम लगा था मुझे। मैंने अलग अलग बाइफरकेट करके बनाया है 1 बाई 1 का, मतलब ये वाला 1 2 इस तरीके से। तो ये 10 हुए टोटल, ठीक है। अब आते हैं 1 बाई 2। 1 बाई 2 कितने हैं, 1। हमें टोटल रेक्टेंगल्स बताने हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आओ 1 बाई 3, एक ये आएगा 1 बाई 3 का, एक ये आएगा 1 बाई 3 का, 2, ठीक है। अब आ जाओ 2 बाई 1 के 2 बाई 1 के आओ, तो 2 बाई 1 के ये होंगे 1 2 3, 2 बाई 1 के 3 आ गए। 3 बाई 1 के आओ, 1 2, ठीक है। 4 बाई 1 के आओ, 4 बाई 1 के ये हो गए। तो टोटल हमने गिन लिए और कितने आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं। ट्रायंगल्स पे आओ, यहाँ पे भी वही चीज़, सिंगल ट्रायंगल 1 2 3 4 इधर 4 इधर 8, 2 वाले ऐसे ऐसे 4 यहाँ फिर होंगे, 2 3 4 इसी तरीके से 1 2 3 4 8 हो गए। अब आ जाओ 4 वाले, ये वाले 1 और ये 2। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बनने का, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे, 8 8 16 और 2 18। रीजन इज रिलेटेड, वाइट फ्लैग जो है वो रिलेटेड होता है सरेंडर के। ये मुझे डाउट था लेकिन मैंने सही किया है इसको। रीडिंग से नॉलेज आएगी, बिल्कुल आएगी। तो वर्क से क्या आएगा, एक्सपीरियंस आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आओ, यंग सर्कल है, अनएजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड। यहाँ पूछा क्या है, यंग अनएजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड पूछा है, मतलब सर्कल होना चाहिए। अनएजुकेटेड है रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का सॉरी, तो ट्रायंगल होना चाहिए। और अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड जो है वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के बाहर होगा। रेक्टेंगल के बाहर ये रहा रेक्टेंगल, इसके बाहर सर्कल के अंदर, ट्रायंगल के अंदर, तो ये कहाँ आ जाएगा 3। इस पे आते हैं, हाउ मैनी प्लेयर्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आइदर बोल रहा है, मतलब फुटबॉल एंड क्रिकेट दोनों खेलते हैं और वॉलीबॉल एंड टेनिस दोनों खेलते हैं। तो ये वाला एक पोर्शन जो है ये वाला आ जाता है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 50। डाइस की पोजीशन देख रहे हो, 1 के पास में 4 चीज़ें दी हुई हैं, 3 2 5 6। मतलब क्या है कि 1 के चारों तरफ जो है वो 3 2 5 6 है। तो एक ही नंबर बचता है 4, जो कि क्या होगा 1 के बॉटम में होगा। तो पूछा क्या है, व्हेन 1 इज़ एट द बॉटम व्हाट विल बी द नंबर ऑन द टॉप। 4 बॉटम में है तो 1 क्या हो जाएगा, ऑन द टॉप हो जाएगा। यही चीज़ देखिए, एंटी सोशल एलिमेंट्स, सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स है। तो एक बड़ा वेन डायग्राम होगा, उसके अंदर बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो ब्लैक मेलर्स ज़रूरी है नहीं है कि ब्लैक मेलर्स पिक पॉकेटर्स ना हो, ठीक है। दोनों हो सकते हैं, पिक पॉकेटर्स भी हो सकते हैं और ब्लैक मेलर्स भी हो सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा ये वाला, और एंटी सोशल एलिमेंट के अंदर हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। ब्लड क्या होता है, ह्यूमन ब्लड रेड होता है। तो रेड क्या है यहाँ पे, वायलेट है। आगे नहीं बढ़ना है अपने को, गलत होने के चांस, गलत हो जाएगा। तो रेड क्या है, वायलेट है। तो हमारा ह्यूमन ब्लड क्या हो जाएगा,
वॉयलेट, तो डी आंसर हो जाएगा। यहाँ मैंने गलती की है। इसको आप सॉल्व करोगे अलग अलग से, कॉमन चीज़ को निकालो सबसे पहले। ओपन द डोर एंड डोर इज़ क्लोज, तो डोर कॉमन है दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन है, तो डोर का मतलब जो हो गया। दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड, यहाँ इज़ है, यहाँ इज़ है, तो इन दोनों का कॉमन देखो, इन दोनों का कॉमन क्या है, पा, तो इज़ पा। तो जब डोर इज़ पता चल गया तो क्लोज्ड पता चल जाएगा, क्लोज्ड का क्या है, माँ, तो हमें पूछा क्या है, क्लोज्ड के बारे में। इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन से क्लाउड बनेंगे, क्लाउड से रेन बनेंगे, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस में एक देखो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी नेचुरल प्रोसेस। बर्ड होगा, बर्ड से फ्लावर बनेगा, फ्लावर से फ्रेगनेंस आएगा। शू को रिपेयर करता है या बनाता कौन है, कॉबलर। तो स्पेक्टिकल्स को भी रिपेयर करता है और बनाता कौन है, ऑप्टिशियन। ठीक है, यहाँ पे मेरे को नहीं हो पा रहा था, लेकिन बाद में मुझे स्ट्राइक किया। इसका हाफ प्लस 1 करना है, 20 का हाफ किया हमने 10 + 1, इसका हाफ करेंगे 51 + 1 52। ओड 1, इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, मैं इंडिगो लगा के आया हूँ, बट आई डोंट नो, मुझे जैसा लग रहा था कि रेड, ग्रीन और येलो जो हैं ये एक वो कलर हैं, प्राइमरी कलर्स हैं, इस वजह से मैं लगा के आया हूँ, और इंडिगो शायद प्राइमरी कलर नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो अल्टरनेटिवली +19 - 8 +19 - 8 +19 - 8 आ रहा है, तो वो हमने जब देखा तो उससे क्या आया, 54। यहाँ पे *1 + 1 *2 + 2 *3 + 3 *4 + 4 *5 + 5 *6 + 6, ये सीक्वेंस चल रहा है, जिसकी वजह से 32 ना हो के क्या आता है यहाँ पे, 33 आता है। ठीक है, तो ये जो रॉन्ग टर्म है, रॉन्ग टर्म पूछा था। इसमें से आधी चीज़ें देखोगे तो DON, डी यहाँ पे हमें दिख जाएगा आपको, डी ये रहा, डी की जगह पे ई है बिल्कुल, ओ की जगह पे एन है, ओ की जगह पे एन है, एन की जगह पे ओ है, एन की जगह पे ओ है, तो एक ही ऑप्शन में ऐसा है ENO, बाकी आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस बनाओगे तो ये सीक्वेंस बनता है QKTRS QKTRS QKTRS, तो देख लेना है KRQTSQT KRQTSQT। ठीक है, सबसे पहले सीक्वेंस है ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास होपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएंगे, स्नेक को कौन खाएगा, ईगल खाएगा। तो सीक्वेंस है सीधा 5 3 1 4 2। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सॉल्व करोगे फोर्थ वाले को, अगर हमने एक्सचेंज किया 15 और 21 को, तो यहाँ पे आ जा रहा है 3 + 15 - 4, दैट मीन्स 18 घटा 15 + 75 75 - 1, दैट इज़ 74। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी निकालनी है। मैंने क्या किया, सब में +1 - 1 कर दिया, कर सकता हूँ +1 - 1 +1 - 1। अब इसको अलग कर लिया, इसको एक साथ, तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 3 - x + 1 - y + 1 माइनस, अगर कॉमन ले लोगे तो प्लस आ जाएगा, +z + 1 = a। इसको इस तरफ ले जाओ तो कितना आ जाएगा, 3 - a, जो कि ऑप्शन में है पड़ा। ठीक है, चलो इस पे आओ। सिंगर 20 है हमारे पास, डांसर 40 हैं। << 25 ईयर वाले जो हैं वो 20% है, दैट मीन्स 20% निकालोगे 4 आ जाएगा। टोटल की अगर बात होगी 40% ऑफ द एंटायर ग्रुप, मतलब 60 का 40% 24 हो जाता है। इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो आंसर ये भी नहीं पूछा है, पूछा क्या है कि कितने परसेंटेज ऑफ डांसर आर अंडर, तो 20 डांसर्स जो हैं वो अंडर 25 ईयर हैं, टोटल 40 डांसर हैं, तो कितने हो जाएंगे, 50%। इसकी सीधा सॉल्व करना है, जो वैल्यूज़ दी हुई है उसको पुट करते हुए बॉड मास रूल लगाना है। जो 32 6 + 7 - 32 13 ऐड किया है -19। इसको भी वही चीज़ करनी है, सारे को सॉल्व करके देखा मैंने। 12 × 4 / 2 × 1, तो 12 × 4 = 48, 48 / 2 कितना हो जाएगा, 24। ये एक स्क्वायर है, 3 और 4 को स्क्वायर करके अंडर रूट करोगे तो 5 आएगा, 5 और 12 को करोगे तो 13 आएगा, 9 और 40 को करोगे तो 41 आ जाएगा।
क्लब में 320 लोग जो है वो रमी में पार्टिसिपेट करते हैं। ये मैंने वेन डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा होता है, पूछा क्या है, क्योंकि इसके बाहर कोई भी चीज़ नहीं है, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस करेंगे। 350 प्लस 320 माइनस 220 इज इक्वल टू 450। Out of the 230 students appearing in an examination, 162 fail in English। 162 ने इंग्लिश में फ़ेल किया है, 152 ने हिंदी में फ़ेल किया है, 124 ने दोनों में फ़ेल किया है, ठीक है। तो हमें ये वाला पार्ट निकालना है। ये कैसे निकलेगा, पहले इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 162 प्लस 154 माइनस 124 दैट इज़ 190, ठीक है। अब 190 टोटल स्टूडेंट जो थे, इसका जो सेट है वो है 230। इसको हमने निकाल लिया, इसको हमने निकाला कितना, 190। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ये वाला पार्ट आ जाएगा, दैट इज़ 40। मैंने लेडी को से कहा कि योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज़ माई आंट। तो ये आंट हुई इस मैन की, ठीक है। तो ये और ये जो हैं वो क्या हुए, एक तरीके से भाई बहन हुए। उसी तरीके से यहाँ पे अरुण ने कहा कि दिस गर्ल इज़ अ वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ अरुण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएंगे, फादर इन लॉ हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन है डेफिनेटली ट्रू, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन कैन नॉट बी डेफिनेटली। बाकी चीज़ें इसमें क्या है, दूसरे ऑप्शन सही हैं, उसके हिसाब से हमें काम करना है। पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, ये तीनों भाई बहन हैं, ठीक है। एस इज़ आर्स मदर, टी इज़ पीज़ फादर। तो ये सबके फादर मदर हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्यू इज़ टीज़ सन। हमें ये नहीं पता कि क्यू का जेंडर क्या है, डॉटर भी हो सकता है। बस ये चीज़ पता है कि पी इज़ द ब्रदर, पी ब्रदर है तो पी तो सन है, बाकी का हमें कुछ नहीं पता क्यू और आर के बारे में। पी इज़ एस सन, एस का सन है पी, बिल्कुल सही है। टी इज़ क्यूज़ फादर, बिल्कुल सही है। टी इज़ एस हस्बैंड, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये भी ठीक है। लेकिन यही एक चीज़ है, क्योंकि क्यू के बारे में हमें नहीं पता क्यू सन है या डॉटर है। 6 स्टूडेंट हैं। अब इसमें ध्यान रखना है, टॉल गर्ल फ्रॉम पटना, ए बी दिल्ली से है तो ये भी तो हट गए, सी डी ई एफ बचे। टॉल, डी एफ टॉल है, डी और एफ टॉल है। अब डी और एफ में से कोई आंसर होगा, ठीक है। अब ए सी एन डी आर गर्ल्स, तो ए सी डी, अब वही एक बचा डी, जो टॉल गर्ल फ्रॉम पटना, डी। 6 पर्सन एम एन ओ पी क्यू आर सिटिंग इन ए रो। दो चीज़ें बनती हैं, एक ऐसा डायग्राम बनता है, एक ऐसा डायग्राम बनता है। दोनों के केस में क्या हो जा रहा है कि एन के अपोजिट में कौन आ रहा है, एन के अपोजिट में क्यू आ रहा है, ठीक है। 2 रो में बैठे हैं, 3 इन ईच। क्यू इज़ नॉट एट द एंड ऑफ द रो, क्यू एंड में नहीं है, तो क्यू पी में है। 2 केसेस लिए हमने, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, ठीक है। पी इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, पी इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, पी लेफ्ट में है, उस तरफ से बैठोगे तो पी इस तरफ लेफ्ट में है, ठीक है। पी और आर की कंडीशन आ गई। ओ इज़ द नेबर ऑफ क्यू, एक ही पोजीशन बचती है, नेबर ऑफ क्यू। एन इज़ द नेबर ऑफ आर, एन इज़ द नेबर ऑफ आर, एक ही पोजीशन यहाँ भी बचती है, ठीक है। तो एन के अपोजिट में क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यहाँ पे देखें, महेश इज़ सीनियर टू और इक्वल टू नितिन, इक्वल भी है, इक्वल भी हो सकता है या सीनियर भी, हमें नहीं पता यही। लेकिन एन के बारे में पता है कि एन नितिन जो है वो सीनियर है एस से। इसको जब हमने अरेंज किया तो एन के ऊपर एम एस आर, एन डेफिनेटली एस से ऊपर होगा, एम ऊपर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जब इसको हमने देखा तो एक ही ऑप्शन आया, महेश इज़ सीनियर टू रमन। डेफिनेटली ये वाला केस तो होगा, ये दोनों केस ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शिव इज़ सीनियर टू रमन, इसको हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि इक्वल टू ये लिखा हुआ है। नितिन और महेश का भी हम ये चीज़ नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि सीनियर और इक्वल लिखा है। शिल्पा 8th है, लेफ़्ट से 8th है शिल्पा, और वो 17th है रीना, ठीक है। पोजीशन को इंटरचेंज किया तो शिल्पा 14th हो गई फ्रॉम लेफ्ट, शिल्पा को क्या हो गया, शिल्पा 14th। तो ये वाली चीज़ हमें ध्यान रखनी है, 17th और ये 14th, दोनों को ऐड करोगे तो रीना 2 बार आ रही है, -1 कर देंगे, 31 - 1 दैट इज़ 30।
इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट की तरफ गई 10 किलोमीटर, ठीक है। देन इट टर्न्स राइट, अपने आप को यहाँ पे इमेजिन करना है राइट हैंड की इधर है, इस तरफ है, तो नीचे की तरफ आएंगे हम 3 किलोमीटर। ही देन टर्न टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट इस तरफ है, वेस्ट की तरफ गए। टर्निंग टू हिज राइट, जब आप ऐसे आओगे, टर्निंग टू हिज राइट, राइट ऊपर की तरफ जाएंगे। अच्छा, turns to his right and travels 7 kilometer. Then he turns to, अच्छा एक मिनट, a tourist drive turn east and then turn right, ठीक है ठीक है। he then turns west, ठीक है। turning to his right another 3 kilometer, थ्री किलोमीटर टर्न राइट, ठीक है। ही देन टर्न्स लेफ्ट, ठीक है, 2 किलोमीटर, सही तो है। टर्न्स राइट एंड ट्रेवल 7 किलोमीटर, फिर से 7 किलोमीटर, सही तो है। तो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ 7 और 3, ये वाला एरिया तो इन्होंने कवर कर लिया 10 किलोमीटर का, यहाँ 10 किलोमीटर था, बचा क्या, ये 3 और ये 2, 5 किलोमीटर। और किस तरफ, पहले यहाँ थे, उसके जस्ट नीचे हैं, तो 5 किलोमीटर साउथ, ठीक है। हमने क्लॉक को प्लेस किया इस तरीके से कि 12 नून 12 बजे जो है वो मिनट हैंड जो थी वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में थी। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने मूव करा 145 डिग्री, तो ये 135 डिग्री, तो ये 45 90 और वेस्ट डायरेक्शन में आ गया। वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे 12 बज रहे थे, मतलब 12 का है। अब 8:45 में, जब 8:45 होगा तो सुई जो होगी मिनट की वो 9 के पास होगी, तो 9 यहाँ पे होगा, ठीक है। 3 यहाँ होगा, 6 यहाँ होगा, इस तरीके से है। तो 9 किस तरफ डायरेक्शन आ जाएगी इसकी, साउथ की तरफ डायरेक्शन आई। इसको डिक्शनरी में प्लेस करोगे तो 1 2 3 4 5 मिडल वाले को बताना है, तो सजेवेट हो जाएगा। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट में मैथ्स के 10 क्वेश्चन बचे हैं, उनको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ए बी सी डी का रेशियो लिया हुआ है, ठीक है। इसको सिंपलर रेशियो में करना है। सबसे पहले A/B 8:6 आ रहा है, B/C 6:7 आ रहा है, C/D 8, तो 8:6:10:9 जो हो जाएगा हमारा रेशियो आ जाएगा। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस को हम 4 लेके चल रहे हैं, इंटू 100 कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए लोन ऑफ 15,000 फॉर ईयर इज इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं अगर ऐसे निकालता ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो मैंने क्या किया, सबसे सिंपलर एग्जांपल देखा, एग्जांपल में सबसे सिंपल देखा कि इंटरेस्ट वाला रेशियो कितना है, 8% को ऑप्शन लिया, उस 8% को मैंने सॉल्व किया। इससे होता क्या, मुझे पता चल जाता कि 8% से कम होगा या 8% से ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन तो सारे 8% से ऊपर ही हैं, लेकिन एक आइडिया लग जाता है कि किसके आसपास है, तो इसलिए मैंने सीधा इसको सॉल्व नहीं किया। इसको मैंने 8% ऑप्शन लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, सिंपल इंटरेस्ट निकाला, दोनों का डिफरेंस देखा, 96 आ रहा था, तो मेरा आंसर पहले अटेम्प्ट में ये हो गया था। देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट और इन 6 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹12,000 आफ्टर 2-3 ईयर एट द सेम रेट विल बी। निकल जाएगा ये भी क्वेश्चन, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इफ़ द सम एंड द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर आर इतना रेस्पेक्टिव देन द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर इज, निकाल लो। A+B 20 है, A-B की वैल्यू आ गई, A और B की वैल्यू आ गई, A और B की वैल्यू आ गई, तो दोनों को हम A² माइनस द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, A² माइनस B² अगर करोगे तो A+B इंटू A-B वैसे भी होता है, तो तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 × 8 116। The numerator and denominator of a fraction are in the ratio 2:3. If 6 is subtracted from the numerator, the result will be the fraction that has a value 2/3 of the original fraction, the numerator of the original fraction. इसको भी मैंने क्या किया था, इसको भी मैंने ऑप्शन से सॉल्व किया था।
ऑप्शन से सॉल्व किया था तो आंसर आ गया था, ऑप्शन से सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। जैसे न्यूमरेटर को 18 लोगे तो 18 लोगे तो ये कितना आ जाएगा 27, दोनों में हम 6 मंथ से सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर तो 12/27, 12/27 2/3 ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना आ रहा था 2/3 ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन। अगर 3 से करोगे तो 3 से 4, 3 से 9, 4/9 दैट इज़ 2/3 ऑफ 2/3, तो सही है, दैट मीन्स 18 आंसर सही है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, मैंने इस तरीके से सॉल्व किया था तो 0.12012 आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। 37.5% ऑफ द कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन वर गर्ल्स, 75% ऑफ द बॉयज़ एंड 62.5% ऑफ द गर्ल्स पास्ड एंड इतना फेल, द नंबर ऑफ बॉयज़ फेल। सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। 37.5 गर्ल्स हैं, अगर हम गर्ल की बात करें और बॉय की बात करें तो कितना हो जाएगा 75/2%। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 125/2% बॉय हो जाएंगे। ठीक है, पास की हम बात करते हैं तो 75% ऑफ द बॉयज़ एंड इतना पास, 75% ऑफ द बॉय, 75% पास हो गए बॉयज़ एंड 62 चेतुनी बार 125/2% जो है वो गर्ल्स पास होगी। डाटा दिया है फेल का, तो इसका डाटा 75 ये जो है वो क्या हो जाएंगी फेल हो जाएंगी। मतलब 75/75 इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा हमें। अगर x लेते हैं तो 75/2 इंटू 75/2 इंटू 342 इसको सॉल्व करोगे, इसकी ऑफ x इज इक्वल टू 342 डिवाइडेड बाई 100 भी करना है, दोनों का 100 लेके चलोगे तो 25 से 3, 25 से 4, 25 से 3, 25 से 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 342 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 3 9, 9 3 27, 27 9 8 72, तो 38 इंटू 4 चौक 16 चौक 64, ये हमारी x की वैल्यू आई है। पूछा क्या है, फेल हुए हैं जो बॉय, फेल कितने होंगे 125/2%, दैट मीन्स 125/2 इंटू 125/2 इंटू 1/100, 1/100 इंटू 38 इंटू 64, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 380 आ जाएगा। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ P&Q इज इतना, द एवरेज मंथली ऑप्शन दिए हुए सब P+Q इतना, Q+R इतना, आप तीनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इतना ऐड करने डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास कितना आ गया 16,500। P+Q+R की वैल्यू आ गया, पूछा क्या है P की वैल्यू, तो Q+R वाले को माइनस कर दोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 4,000। इफ़ द सम ऑफ टू नंबर इज़ 25 एंड द डिफरेंस इज इतना, देन द रेशियो ऑफ द नंबर इज, सम इतना है डिफरेंस इतना है, दोनों का A और B की वैल्यू निकल जाएगी, A और B की वैल्यू निकल जाएगी, तो क्या कर लोगे आप 65:35, तो 5 से 13 पंजे 65, 7 पंजे 35, 13:7 आ जाएगा। तो ये एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, जिसको थोड़ी बहुत भी जिसको प्रैक्टिस थी, हाँ थोड़े से ट्रिकी थे क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग थे, लेकिन 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिले थे इसमें, तो मेरा पेपर हो गया था लगभग। ठीक है, GS के पेपर को मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करके अपलोड कर दूँगा। प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर